योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अमित शाह और योगी में पटरी नहीं खाती। योगी आदित्यनाथ का करियर अब खत्म हो चुका है। ऐसी तमाम खबरें पिछले 60 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन इन्हीं खबरों पर पूर्ण विराम लगाने का काम भी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसको विपक्ष योगी का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। नाम है अमित शाह। कल वक्फ बिल को लेकर जब सदन में चर्चा चल रही थी, तब अखिलेश यादव ने खुद अमित शाह से कहा, योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोल दीजिए। और अमित शाह ने एक सेकंड नहीं लिया और ऐसा बयान दे दिया जिसने सब कुछ एकदम क्लियर और कट कर दिया है, जिसने यह बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी क्या सोच रखती है और अमित शाह क्या सोच रखते हैं। क्या हुआ सदन में, एक बार जरा इस वीडियो में देखिए। वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। ये वो बयान है दर्शकों जो ये साफ कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी की मंशा क्या है। योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके की खबरें चल रही थी कि बीजेपी ने उनके कान में खबर डाल दी है कि उनका भविष्य वो खतरे में है, योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, योगी आदित्यनाथ की पटरी नहीं खा रही है मोदी और अमित शाह से। लेकिन 20 सदन में अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे पर बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है, ये सिर्फ 1-2 सेकंड की बात नहीं थी। ये वो ऐलान था जिसने विपक्ष की योगी के खिलाफ सारी राजनीति जो है वो खत्म कर दी। जो एक मीडिया खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खबरें चलाता है, योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरीके की भ्रामक खबरें भी इस तरीके को चला करती है, अपने अपने माइंडसेट अपने अपने तरीके जो है वो दिखाते हैं। उन पर पूर्ण विराम लग गया है और खासतौर पर उन पर पूर्ण विराम लग गया है जो व्यक्तिगत बातों को एक नया लेवल देने का काम करते हैं। क्या अमित शाह और योगी में पटरी नहीं खाती? भैया ये लोग तो आपस में, इन लोगों के बीच में तकरार है। ऐसी तमाम तकरारों को कल अमित शाह ने 20 सदन में खारिज कर दिया है और यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ही सीएम फेस होंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ का काल जो रहा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री, वो एक ऐतिहासिक समय रहा। आज तक उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया। जो उत्तर प्रदेश गुंडे, माफियाओं और खास तौर पर भ्रष्टाचार, घोटालों, इन सारी चीजों के लिए जाना जाता था, उसकी छवि को बदलने में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन योगी की जो अक्खड़ छवि है, योगी जो मुंहफट बातें बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा इशारा करने लगी थी कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अलग तरीके से चलाना चाह रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने क्लियर कर दिया है और अमित शाह ने यह बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी में किसी तरीके का कोई क्लेश नहीं है। और 2027 को लेकर जो एक चर्चा चल रही थी कि एक दलित सीएम बनाएंगे, हम एक योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को रिप्लेस कर देंगे, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाने वाले हैं, तमाम तरीके की खबरों पर पूर्ण विराम लगा है इस बात से। और विपक्ष की राजनीति खास तौर पर जो योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही थी, उस पे पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग चुका है। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में तीसरी बार, जब अपने कार्यकाल के तीसरी बार जब वो पहुंचेंगे, जब चुनाव होगा, तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा। 2017 में बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश में दोस्तों सरकार बनाई, तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। तमाम तरीके के नाम उतने समय निकल कर आ रहे थे, दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक और तमाम तरीके के बड़े नेता। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो उतने समय के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इन लोगों के नाम सामने निकल कर आ रहे थे कि ये लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की प्लानिंग कुछ और थी। उत्तर प्रदेश को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस और बीजेपी ने कुछ और सोच रखा था। गोरखपुर के मठ में बैठा एक संत अचानक से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। हालांकि इस बात को भी हम दरकिनार नहीं करते कि योगी आदित्यनाथ अपने युवा समय से ही सांसद है। 26 की उम्र में अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सांसद बन गए, फिर लगातार गोरखपुर में सांसद रहे, फिर उनको मौका मिला उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जब मौका मिला तो एक ऐसी छवि बनाई कि वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आने लगी। नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे मजबूत छवि मानी जाती है किसी बतौर नेता, तो वह योगी आदित्यनाथ। वो हिंदुत्व को लेकर हो, वो शासन प्रशासन को लेकर हो, वो आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाना हो और बीजेपी के विचारधारा को आगे बढ़ाना हो, वो योगी आदित्यनाथ में पूरी तरीके से दिखती है। उनका अक्खड़ स्वभाव, उनका गर्म मिजाज कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद आता है। उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर एक्शन से कितनी खुश है
या आप ग्रामीणों से पूछिए जहां पर गुंडे माफिया उनकी जमीनों पर कब्जा कर ले रहे थे। अवैध अतिक्रमण पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि कईयों को इस बात से दर्द होता है कि ये तो बड़ी 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 बड़ी, बड़ी बनाई बस्तियां थी, इस पे बुलडोजर चल गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन गैर कानूनी रूप से कब तक हम चीजों को आगे लेके जा सकते थे, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर से दे दिया। और यही कहीं ना कहीं जो इन बातों को बढ़ावा देते थे, गुंडे माफियाओं को बढ़ावा देने वाली सरकारें जो थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भैया हम तो इसी विचारधारा पर चलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आके सारे मामले को पलट दिया। अब टारगेट में आ गए योगी आदित्यनाथ, खबरें फैलने लगी, भैया नहीं पटरी खा रही, नहीं चर्चा हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब यह बयान निकलकर सामने आता है तो तमाम तरीके की अटकलों पर पूर्ण विराम लग जाता है और उन लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं जो ये कहते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में पटरी नहीं खा रही। आप सोचिए, क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई प्लानिंग थोड़ी हुई थी कि वक्फ का जो मामला चल रहा है सदन में, उसके बीच में यह सवाल उठ जाएगा। अखिलेश यादव इसलिए पिंच कर रहे हैं क्योंकि 2027 में वही सीएम फेस होंगे समाजवादी पार्टी के लिए। उन्होंने सोचा कि मौके पर चौका मार लिया जाए, लेकिन ये चौका नहीं पड़ा, क्लीन बोल्ड हो गए अखिलेश यादव। और आप सोचिए, एक सेकंड में जवाब, यानी अगर दिमाग में इस तरीके की कोई बात होगी या किसी भी तरीके के मन में कोई द्वेष होगा या मनभेद या मतभेद होगा, तो किसी व्यक्ति को लेकर कोई इस तरीके की बात ऐसे अचानक से 20 सदन में इतनी जो गहन चर्चा चल रही है उसमें बोल सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और इस बात ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, इस बात ने सब कुछ साफ बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उनके भविष्य को लेकर जो अटकलें चल रही थी, तमाम खबरों पर, तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर वो जो योगी आदित्यनाथ के अच्छे और बुरे कामों पर भी उनकी बुराई ही करने का ठेका लिए बैठे कुछ जो न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस तरीके की तमाम खबरें चलाई। खबरें ये नहीं होती है, खबरें वो होती हैं जहां पे आप अच्छाई भी दिखाएं, जहां पे आप बुराई भी दिखाएं। लेकिन एक व्यक्ति की छवि बिगाड़ने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे बनाए गए। लेकिन जब अमित शाह ने यह बात बोली तो बहुत बहुत एकदम इसकी आवाज जो है बड़े ऊंचे स्वरों में पूरे देश के अंदर गूंजी और उनके कानों के पर्दों में चोट की होगी कि अमित शाह ने बोलकर तो सारा कंटेंट ही खराब कर दिया। किस मामले में अब वीडियो बनाएंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर? तमाम ऐसे लोगों पर, तमाम ऐसे लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं जिसने, और अब उनका हो सकता है कि कुछ दिन के लिए वो इस बात को भी कुछ दिन बाद कोई अलग नया एंगल दिखा दे। हालांकि फिलहाल अमित शाह का यह बयान जिस तरीके से सामने निकल कर आया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव खैर नहीं मना सकते, उनको अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें योगी आदित्यनाथ 2 बार चुनाव हरा चुके हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव उस रेस में आगे गए, लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात आती है, जब उपचुनाव होते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि जनता के दिलों में अभी कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए अभी भी वही इज्जत, वही प्रेम बरकरार है। और अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, खासतौर पर रामदिलाल सुमन को लेकर जिस तरीके का उनका स्टैंड रहा, भारत के वीर सपूतों को लेकर, गाय को लेकर जिस तरीके का विवाद दिया, उसके बाद ये जो उन्होंने खुद एक पड़ी लकड़ी जो है वो ली है, अपने मन से उन्होंने जो बात बोली है, उसके बाद सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में क्या बीजेपी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी? और क्या अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछकर अपने ही बने बनाए एजेंडे को तोड़ दिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर लोगों तक शेयर कीजिए और इन तमाम अफवाहों पर आप भी पूर्ण विराम लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।